Assalamualaikum. Welcome to my new video. In this video we will talk about subject and predicate. Subject यानी कि फाइल और predicate यानी कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। तो चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। Let's start with the introduction. तारुफ आपको करवाता चलूँ। When we make a sentence, जब हम कोई जुमला बनाते हैं, we name some person or thing. हम किसी शख्स या चीज़ का नाम जाहिर करते हैं। जाहिर बात है, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हमें उसका सब्जेक्ट लाजमी पता होना चाहिए। से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, जो उस पर्सन के बारे में कोई ना कोई बात का इजहार करता है। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। दूसरे अल्फाज में हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर सकें। एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और कोई ऐसा काम होना चाहिए जो इशारा करे कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जुमले के हिस्से। जुमले के दो हिस्से हैं। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, यानी कि फ़ाइल जो किसी भी चीज़ या शख्स के नाम की तरफ इशारा करता है, जबकि प्रेडिकेट उसको कहते हैं कि जो इशारा किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर, अ बॉय इज़ रनिंग ऑन द रोड, लड़का सड़क पर भाग रहा है। इसमें लड़का फ़ाइल होगा क्योंकि वो काम कर रहा है, और सड़क पर भाग रहा है इसमें प्रेडिकेट होगा कि हम इशारा कर रहे हैं कि वो लड़का क्या काम कर रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, कोई भी ऐसा हिस्सा सेंटेंस का जो किसी शख्स या चीज़ के नाम की तरह इशारा करे, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक मिसाल लेते हैं। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ट्रांसलेटेड एज वो स्कूल जा रहा था। लेट्स मूव फॉरवर्ड, कंटिन्यू विद द सेम स्लाइड। इन द प्रीवियस स्लाइड वी कंसीडर्ड एन एग्जांपल, पिछली स्लाइड में हमने एक एग्जांपल कंसीडर की है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। और इस सेंटेंस में आपको बताते चलूँ, जो ही है वो फाइल होगा क्योंकि काम करने वाला ही है, वो काम कर रहा है। मतलब कि ही का मतलब होता है वो, लड़के की तरफ इशारा करते हैं तो इसको हम फाइल कहेंगे। प्रेडिकेट इशारा करना, इसके बारे में भी आपको बताता चलूँ। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में किसी चीज़ का इशारा करे, दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल एज द बॉय वाज शाउटिंग। इसका तर्जुमा किया जाए तो होगा कि लड़का शोर कर रहा था। प्रेडिकेट, कंटिन्यू विद प्रेडिकेट इशारा करना। इन द प्रीवियस स्लाइड, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि एक एग्जांपल दिया आपको। एग्जांपल है द बॉय वाज शाउटिंग। अब ये जो डबल अंडरलाइन हुआ हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रेडिकेट है। इन दिस सेंटेंस वाज शाउटिंग, मतलब कि चीख रहा था या शोर कर रहा था, वो प्रेडिकेट कहलाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आम जुमले यानी कि ऑर्डिनरी सेंटेंसेस। इन ऑर्डिनरी सेंटेंसेस सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट। जो आम जुमले होते हैं उनमें जो फाइल होता है वो प्रेडिकेट से पहले ही आता है, लेकिन ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, कभी कभी ये फाइल के बाद या फाइल के पहले भी लगाया जा सकता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल एज हियर कम्स द बस। इसमें बस फाइल है और हेयर कम्स प्रेडिकेट है, लेकिन प्रेडिकेट को हमने पहले यूज़ किया है और सब्जेक्ट को बाद में यूज़ किया है। यह आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि इस तरह के सेंटेंसेस भी हमारे देखने में आते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो आपको, और आपको समझ आ जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि हुक्मिया जुमले। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया जुमलों में सब्जेक्ट मतलब एक फ़ाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सिट डाउन, जिसको ट्रांसलेट करें तो उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन होगी नीचे बैठो। अब इसके अंदर हम कोई सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे। अब सिट डाउन यानी कि सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। अब इसमें हमने सपोज किया कि यू या भी जो सामने बैठे हुए हैं, दे, देम, उनको हमने सब्जेक्ट कंसीडर किया, लेकिन हमने सिंटेंस में यूज़ नहीं किया। आपको एक एक्सरसाइज, सबसे पहले एक्सरसाइज दी जा रही है। इसमें तकरीबन कोई 9 जुमले हैं जिनमें से आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग-अलग करना है। डू लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू कैन डू। अगर आपसे ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ना हो तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा, तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। और इसकी स्लाइड्स भी मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन का, उसमें आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी और जहाँ से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। लर्निंग, ई लर्निंग विद हुबैब प्रेजेंटर, यानी कि मैं मोहम्मद हुबैब एहसान। और रेफरेंस बुक दोबारा बताता चलूँ, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन। इनका बहुत ही अच्छा एडिशन है, तो आप इस बुक को ज़रूर खरीदिएगा।
और मेरी ईमेल है khubaib69@gmail.com। किसी भी चीज़ का सवाल हो, क्वायरी हो तो इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब।